हेलो एवरीवन। तो हम लोग त्रुटियां देख रहे थे क्लास 11th सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। देखिए इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगी, सो डोंट वरी। बट सबसे पहले आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला से दोस्ती करनी पड़ेगी, तब आप न्यूमेरिकल के पास जा पाओगे। ओके। मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। बेसिकली आपेक्षिक त्रुटि होती क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को ही हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अच्छा, प्रतिशत नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिशत त्रुटि। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब चलिए मैं आपको एक काम करती हूँ, प्रतिशत त्रुटि के कुछ न्यूमेरिकल करा देती हूँ, बिकॉज इन सब में से प्रतिशत त्रुटि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 11th में तो पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रतिशत त्रुटि से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो वैसे आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। आपेक्षिक त्रुटि को जब आप प्रतिशत में व्यक्त करके दिखाते हो तो वही है हमारा प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका अप्लाई कहाँ करोगे आप? न्यूमेरिकल्स बनाने में। बिकॉज जब आप ड्रेसेस खरीदते हो, ठीक है, तो आपको पसंद आता है, बट आप उसको एग्जैक्टली कब लेते हो, कब आप फाइनल करते हो? जब आप पहन के देखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। ओके, उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स, तब हम प्रतिशत त्रुटि को एग्जैक्टली समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला देख लीजिए। प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य मान मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सी, यदि घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि होती है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो घन की भुजा मापने में त्रुटि क्या होगी? देखिए, घन का आयतन को हम भी से डिनोट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। तो हमें दिया क्या है? घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा भी बटे भी मल्टीप्लाई 100। ये है आयतन प्रतिशत इक्वल टू, इसमें त्रुटि कितना दिया है? 6%। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि घन की भुजा मापने में त्रुटि क्या है। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। बेसिकली हमें क्या निकालना है? डेल्टा ए बटे ए मल्टीप्लाई 100, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, देखो चलो आगे चलते हैं। हमें पता है घन का आयतन भी इक्वल टू क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा को हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए का क्यूब। अब भी को हम क्या लिखेंगे? डेल भी बाई भी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और ए क्यूब को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू डेल ए बटे ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब डेल भी बाई भी इंटू 100, ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 6%। सो 6% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल ए डिवाइड ए मल्टीप्लाई 100। तो यही चीज़ तो हमें निकालना है बेसिकली, है ना। तो हम एक काम करते हैं, आगे देखो, हम एक काम करते हैं। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज देते हैं तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 6/3 इज इक्वल टू डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, तो इसको इस साइड लिख लेते हैं। डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितनी त्रुटि होगी भुजा मापने में? 2% की त्रुटि। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, लेकिन मैं बाद में भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और यस, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ जो कि आपको कमेंट में मुझे बताना है। सो अगर माय फ्रेंड्स आपको प्रतिशत त्रुटि समझ आई है तो आप मुझे कमेंट में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ देती हूँ। किसी वर्ग की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है तो इसके क्षेत्रफल मापने में त्रुटि क्या होगी? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स।